हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस ट्यूटोरियल में आइटम मास्टर क्रिएट करना सीखते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे, देन यहाँ से चूज करेंगे इन्वेंट्री मास्टर एंड देन न्यू आइटम। न्यू आइटम पर क्लिक करते ही न्यू प्रोडक्ट की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होती है, जहाँ पर आप सबसे पहले कोड पर आएंगे। कोड में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है 9026 और ये कोड जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही जनरेट करता है। बट अगर आप यहाँ पर मैनुअली कोड देना चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर देते हैं 1234, देन एंटर की प्रेस करते हैं। नेम फील्ड में अब आप यहाँ पर उस आइटम का नेम एंटर करेंगे जो आइटम आप क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर एंटर करते हैं सिप्रोबिड 500 mg, देन एंटर प्रेस करते हैं। पैकिंग में हम यहाँ पर आइटम की पैकिंग एंटर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो टैबलेट्स होती हैं उसकी पूरी एक स्ट्रिप होती है, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि उस पैकिंग में मीन्स कि उस स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं। सपोज अगर उस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 10। इसी तरह सपोज अगर एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 15। फिलहाल हम यहाँ पर जो है पैकिंग में एंटर करते हैं 10। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज अगर ये स्ट्रिप है तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे स्ट्रिप। अगर ये इंजेक्शन है तो आप यहाँ पर यूनिट में एंटर करेंगे इंजेक्शन, या अगर ये कैप्सूल है तो आप यहाँ पर यूनिट में एंटर करेंगे कैप्सूल। बट अभी जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो यूनिट है वो स्ट्रिप है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंटर करते हैं स्ट्रिप। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेसिमल। सपोज अगर आप यहाँ पर इस आइटम के स्टॉक को डेसिमल में मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे यस कर देंगे, और अगर आप इसे डेसिमल में मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। हम यहाँ पर जो है यस और नो करने के लिए स्पेस बार की को यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसे नो ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फास्ट सर्च। सपोज हम यहाँ पर फास्ट सर्च में टाइप करते हैं CIP। इसका मतलब यहाँ पर ये है, सपोज अगर हम आइटम्स में से सिप्रोबिड इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली हम जैसे ही CIP टाइप करेंगे तो ये सिप्रोबिड मीन्स इस आइटम को सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंपनी। हम एक बार जो है यहाँ पर कंपनी को नो पर सेट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। कंपनी लिस्ट में अब आप यहाँ पर उस कंपनी को चूज करेंगे जिस कंपनी की ये आइटम है। सपोज हम यहाँ पर ग्लेक्सो इंडिया लिमिटेड को सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है सोल्ट। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट का सॉल्ट एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए सॉल्ट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं हमारे सामने सेलेक्ट सॉल्ट की विंडो डिस्प्ले होती है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई भी सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर इस आइटम के लिए सॉल्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे और इस आइटम के लिए न्यू सॉल्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक बॉक्स में कितनी स्ट्रिप्स हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं कि एक बॉक्स में 20 स्ट्रिप्स हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है बॉक्स क्वांटिटी। बॉक्स क्वांटिटी में आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि बॉक्स की टोटल कितनी क्वांटिटी है। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 1। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक बॉक्स में 20 क्वांटिटी है, मीन्स कि एक बॉक्स में 20 स्ट्रिप्स हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए कम से कम कितना ऑर्डर देना है। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 50। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है लोकल टैक्स। लोकल टैक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, टैक्स पेड है या एग्जेम्प्टेड है। टैक्सेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर वैट की जो परसेंटेज एंटर करेंगे वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, मीन्स कि वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। टैक्स पेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो टैक्स है वो ऑलरेडी MRP में इंक्लूड है। और थर्ड आता है एग्जेम्प्टेड, कि मीन्स वो आइटम जो है वो टैक्स फ्री है। तो जो भी आप यहाँ पर लोकल टैक्स सेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है लोकल टैक्स सेट करते हैं टैक्सेबल पर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है वैट। वैट की जो भी परसेंटेज होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
नेक्स्ट आता है CST मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब सपोज अगर आप यहाँ पर इस आइटम को सेंट्रल में सेल करते हैं तो सेंट्रल में ये आइटम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिया है सरचार्ज। अगर आप यहाँ पर इस आइटम पर सरचार्ज लगाना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है एक्साइज। एक्साइज जो है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, बट ट्रेडिंग में इसका यूज जो है वो सिर्फ डिस्काउंट के पर्पज से ही किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर एक्साइज लगाना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है CSR मीन्स CST रिकवरेबल। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सेपरेट चार्ज करती हैं। तो इसी तरह अगर आप भी यहाँ पर इस आइटम के लिए सेपरेट चार्ज करना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर CSR फील्ड में एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है मिनिमम, कि आप यहाँ पर इस आइटम के लिए मिनिमम कितना स्टॉक रखना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 50। इसी तरह फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम, कि आप इस आइटम के लिए मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर दे देते हैं 250। नेक्स्ट आपको दिया है मैक्सिमम डिस्काउंट, कि अब आप यहाँ पर इस आइटम के लिए मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर इस आइटम के लिए मैक्सिमम 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 5। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है MRP। अब आप यहाँ पर जो है इस आइटम की MRP एंटर करेंगे। सपोज हम यहाँ पर इस आइटम के लिए MRP एंटर करते हैं 150, देन परचेज रेट एंटर करते हैं सपोज 125। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड मिलती है कॉस्ट की। कॉस्ट जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही जनरेट करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हैं रेट A, रेट B और रेट C। रेट A, रेट B, रेट C ये तीनों जो है हमारे सेल्स रेट हैं। जैसे रिटेलर के लिए रेट A, स्टॉकिस्ट के लिए रेट B, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रेट C। तो हम यहाँ पर जो है रिटेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और स्टॉकिस्ट के लिए अलग अलग रेट को डिफाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पर मिलती है वॉल्यूम डिस्काउंट। अब आप यहाँ पर इस आइटम के लिए जो भी वॉल्यूम डिस्काउंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिया है आइटम डिस्काउंट। अब सपोज अगर आप यहाँ पर इस आइटम के लिए 2% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 2। आइटम डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस आइटम के लिए कितना डिस्काउंट रखना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट हम पार्टीज को तब देते हैं जब वो पार्टी बल्क में माल को परचेज करती है। अब सपोज हम यहाँ पर इस पार्टी को 2% का स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं और इस पार्टी को 2% का स्पेशल डिस्काउंट 1000 क्वांटिटी परचेज करने पर मिलेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है फ्री, जो कि फ्री स्कीम है। स्कीम दो तरह की होती है, एक बैच वाइज और दूसरी मास्टर वाइज। अब जैसे यहाँ पर M लिखा हुआ है मींस मास्टर, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें फ्री स्कीम के लिए पूछ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बैच वाइज होता तो तब ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर मास्टर वाइज स्कीम सपोज एंटर करते हैं 10+1। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है अप टू, जिसमें हमें दिखा रहा है फुल स्कीम। फुल स्कीम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पार्टी 10 पत्ते लेती है तो उसे 10 पत्तों के साथ एक पत्ता फ्री मिलेगा। लेकिन अगर वो पार्टी 5 पत्ते लेती है तो उसे उन 5 पत्तों के साथ एक पत्ता फ्री नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हाफ स्कीम। हाफ स्कीम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पार्टी 10 पत्ते लेती है तो उसे तब भी उसे 10 के साथ एक पत्ता फ्री मिलेगा, और अगर पार्टी 5 पत्ते लेती है तब भी उसे 5 के साथ एक पत्ता फ्री मिलेगा। नेक्स्ट है 1/3 स्कीम। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पार्टी ने आपसे 3 पत्ते लिए हैं तो भी उसे फ्री स्कीम कटेगी। नेक्स्ट है क्वार्टर स्कीम। क्वार्टर स्कीम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने पार्टी को 2.5 से क्वांटिटी दी है तो भी उस पार्टी को फ्री स्कीम मिलेगी। नेक्स्ट है ऑल स्कीम। ऑल स्कीम का मतलब है कि अगर आप पार्टी को एक पत्ते की बिलिंग भी करते हैं तब भी उस पार्टी को फ्री स्कीम कटेगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है नो स्कीम। नो स्कीम का मतलब है कि पार्टी को कोई भी स्कीम नहीं कटेगी। अब सपोज हम यहाँ पर सेट कर देते हैं फुल स्कीम। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि आप ये जो स्कीम है कब तक वैलिड रखना चाहते हैं। मीन्स आप यहाँ पर जो है डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कब से लेके कब तक ये स्कीम वैलिड हो। फिर यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट दिया है मिनिमम मार्जिन, कि आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर मीन्स इस आइटम के ऊपर मिनिमम कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं 5%।
इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है मैक्सिमम रीऑर्डर डे। मैक्सिमम रीऑर्डर डे का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें कितने दिनों में परचेज के लिए रीऑर्डर देना है। तो वो नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 50। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है मैन्युफैक्चरर नेम। मैन्युफैक्चरर नेम में आप उस कंपनी का नेम एंटर करेंगे जिस कंपनी ने इस आइटम को मैन्युफैक्चर किया है। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज अगर ये आइटम नशीली है तो आप यहाँ पर इसे यस कर देंगे, और अगर ये आइटम नशीली नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज अगर इस आइटम में नशे की क्वांटिटी कम है, मतलब कि इस आइटम में नशा तो है लेकिन वो कम क्वांटिटी में है, तो तब आप वहां पर शेड्यूल एच को यस कर देंगे। और अगर इस आइटम में नशे की क्वांटिटी नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। तो इस तरह से अपने इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम किस तरह से न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।